रोहित विराट ने ले लिया है अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट से संन्यास। लेकिन भैया सबसे बड़ा सवाल अब है सामने कि क्या आईपीएल खेलेंगे ये दोनों प्लेयर्स। आखिर कौन कौन से फॉर्मेट में अब ये खेलते हुए दिखेंगे, कौन कौन से फॉर्मेट में नहीं दिखेंगे, और इस बड़ी वर्ल्ड कप जीत के बाद जो अगला आईपीएल होगा उसमें इन दोनों का मोटिव क्या होगा, क्या ये दोनों प्लेयर्स खेलने वाले, इस पर भी बात करेंगे। तो इन दोनों के रिटायरमेंट की गुत्थी को सुलझाएंगे और एक चीज और बात करेंगे पर्दे के पीछे की कि आखिर 35 साल की उम्र में विराट कोहली ने क्यों संन्यास ले लिया टी20 क्रिकेट से। आखिर 36 साल की उम्र में रोहित शर्मा क्यों सन्यासी बन गए, उसके पीछे का भी राज बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1274वां एपिसोड। आज 30 जून की तारीख है और रोज की तरह आज भी दोस्तों आईपीएल और वर्ल्ड कप की दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। एंड तक देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अभी तक तो सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो एक खबर दोस्तों निकल कर आ रही है कल के हवाले से। कल हिंदुस्तानी क्रिकेट का बहुत बड़ा दिन था। कल हिंदुस्तान को बारबाडोस में वेस्ट इंडीज की सरजमी पर जो है जीत का स्वाद चखने को मिला। टी20 वर्ल्ड कप की विजेता बन गई कल भारत की टीम। 2007 के बाद भारत के लिए एक लंबा इंतजार रहा अगले वर्ल्ड कप का। ये हम नहीं बोल सकते कि 2007 के बाद भारत ने बुरा क्रिकेट खेला। चाहे आप 2012, 2014, 2016 सारे वर्ल्ड कप उठाकर देख लो भाई, हिंदुस्तान की टीम हर वर्ल्ड कप की दावेदार थी। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि आपको बस दूसरी टीमों से बेहतर नहीं होना पड़ता। अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो आपको मेहनत और सबसे बेस्ट होना पड़ता है। और इस बार फाइनली हिंदुस्तान को ये टी20 फॉर्मेट का वर्ल्ड कप मिला। आपको बता दूं दोस्तों कि भारत ने अगला वर्ल्ड कप ओडीआई फॉर्मेट में 2011 में जीता था। और अगर हम अगले वर्ल्ड कप को ही पकड़ लें तो यहाँ पर 13 साल का लंबा इंतजार एक एक हिंदुस्तानी फैन को करना पड़ा। हर वर्ल्ड कप में हिंदुस्तानी फैन रोए, हर बार हम बाहर हुए, फाइनली जीत मिली। इस जीत के लिए दोस्तों लाइक बनता है क्योंकि यही वो पल था जिसका इंतजार था। बेशक थोड़ा लेट आया, रात को 1 बजे आया, 12:30 बजे आया, लेकिन हिंदुस्तान के लिए एक स्वर्णिम पन्ना लिख दिया गया। आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली रिटायरमेंट ले चुके हैं टी20 इंटरनेशनल से। रोहित शर्मा ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिटायरमेंट की घोषणा करी। विराट कोहली ने उसी समय जैसे मैच खत्म हुआ थोड़ी देर बाद विराट कोहली ने भी ये डिसीजन ले लिया कि अब वो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। सवाल बहुत उठते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर 35, 36, 37 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेने का क्या मोटिव था। 2-3 चीज़ें हैं दोस्तों जिस पर मैं ज़रूर बात करूंगा। बेशक जीत का मौका है, लेकिन एक मुद्दा उठाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि इतने बड़े लेजेंड ने, दोनों लेजेंड ने एकदम से संन्यास की घोषणा क्यों की। क्या पहले से कुछ पक रहा था, क्या बीसीसीआई ने कुछ कहा था। अंदर खाने की अगर मैं कहानी बताने की कोशिश करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गौतम गंभीर ने बीसीसीआई के आगे शर्त रख दी थी कि भैया अगर मैं हेड कोच बनूंगा तो इन दोनों को संन्यास दिलाऊंगा। अब बड़ी बात यही थी कि ये दोनों या तो खुद संन्यास ले लें या फिर जब गौतम गंभीर आएंगे तो वो जबरदस्ती इनको टीम से बाहर करेंगे। क्योंकि वर्ल्ड कप जीत लिया था टी20 फॉर्मेट का, तो इन दोनों ने फैसला लिया कि ये बेस्ट टाइम है। मेरे हिसाब से जो हमारे पास रिपोर्ट लगी हुई है, बेशक इन्होंने सिर्फ टी20 फॉर्मेट से संन्यास लिया है, लेकिन 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ये दोनों खिलाड़ी ओडीआई क्रिकेट से भी संन्यास ले सकते हैं। मैं फिर आपको बोल रहा हूं, आज से 8 महीने का समय बचा हुआ है अभी चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन मैं फिर आपसे बोल रहा हूं सबसे पहले कि जो अंदर सोर्सेस की रिपोर्ट है वो कंफर्म करती है कि ये दोनों प्लेयर शायद अपना अंतिम चैंपियंस ट्रॉफी खेलते हुए नजर आएंगे 2025 की फरवरी में। और उसके बाद ये ओडीआई फॉर्मेट से भी दोनों संन्यास लेंगे। और जब ये परिस्थिति बनेगी तो ये हिंदुस्तानी क्रिकेट के लिए एक ट्रांजिशन फेज होगा जिससे निकलने में हिंदुस्तानी क्रिकेट को शायद 4 से 5 साल का समय लगेगा। क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों की जगह आप कुछ भी बोल लो, कोई भर नहीं सकता। रोहित एज ए कैप्टन, एज ए बल्लेबाज कोई नहीं है आज हिंदुस्तान में। विराट कोहली जैसा तो दुनिया में नहीं है, रोहित जैसा तो दुनिया में नहीं है। आप इनकी जगह कैसे भरोगे। लेकिन बीसीसीआई का हट था, नए खिलाड़ियों को मौका भी देना था, जरूरत भी थी। गंभीर साहब की अपनी एक कहानी थी, सबने मिलकर 2 प्लेयर्स को आज टी20 क्रिकेट से रिटायर कराया है। मैं फिर बोलूंगा ये दोनों प्लेयर रिटायरमेंट अभी तो डिजर्व नहीं करते थे। मेरी राय अभी भी यही रहेगी कि 2 साल इन दोनों खिलाड़ियों के पास टी20 फॉर्मेट में थे। और मैं अभी भी ये मानता हूं कि विराट कोहली 37 साल की उम्र में भी 2026 का टी20 वर्ल्ड कप जो भारत और श्रीलंका में होने वाला था खेल सकते थे। और नहीं हो पाया है ये, जिसके लिए थोड़ा दुख भी है। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाएगी कहानी। शायद 2-3 साल बाद किसी को इतना वो भी नहीं रहेगा। धोनी भी रिटायर हुए, दोनों को रिटायर होना था, लेकिन अच्छे मोड़ पर आकर हमने वर्ल्ड कप जीता। लेकिन मेरा मानना है एक वर्ल्ड कप और ड्यू था और ये दोनों ऐसे प्लेयर एक और जीत सकते थे। बाकी इस पर आप अपनी राय लिखना भाई।
वर्ल्ड कप जीतने की खुशी है, इन दोनों के रिटायरमेंट का दुख है, क्योंकि दोस्तों एक स्वर्णिम युग देख लिया हिंदुस्तानी क्रिकेट ने। 2012 में विराट कोहली जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, तगड़ी इनिंग खेलते हैं। 2013 रोहित विराट खतरनाक फेज, उसके बाद रोहित शर्मा की बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज आना, ट्रिपल सेंचुरीज टाइप की इनिंग्स ये खेलना चालू करते हैं। 14, 15, 16, 17, 18 ये एक स्वर्णिम युग था दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूं। और आगे बहुत कम ऐसा समय मिलेगा हमें जब हम इस तरह की बैटिंग देखेंगे इन दोनों महानों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। प्राइज मनी देख लेते हैं, वैसे मैटर नहीं करता बीसीसीआई को, लेकिन हाँ 20 करोड़ रुपए मिले हैं। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, 20 करोड़ कम नहीं होते, लेकिन बीसीसीआई ही दुनिया की क्रिकेट चला रहा है तो बीसीसीआई के लिए कम है। साउथ अफ्रीका को 10.67 करोड़ रुपए मिले हैं। तो हमने वर्ल्ड कप जीता, ट्रॉफी तो जीती, 20 करोड़ रुपए बीसीसीआई को मिलेंगे। अब ये जो 20 करोड़ रुपए है प्रत्येक खिलाड़ियों में बीसीसीआई बांट देगा, जिससे खिलाड़ियों का भला होगा। भला क्या होगा? अच्छा ही होगा, हिंदुस्तानी क्रिकेट का अच्छा ही होगा। कुछ परसेंट पैसा डोमेस्टिक क्रिकेट एसोसिएशंस को दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। इंग्लैंड और अफगानिस्तान क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंचे थे, इन दोनों ही टीमों को भी प्राइज मनी मिला है। 6.5 करोड़ रुपए दोनों ही टीमों को, इंग्लैंड और अफगानिस्तान को दिया गया है। दोनों ही टीमें यहां से क्वालिफाई कर गई थी सेमीफाइनल के लिए, लेकिन जाहिर है सेमीफाइनल में हार गई। तो इन दोनों ही क्रिकेट बोर्ड को भी 6.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी खबर। आगे बढ़ते हैं, पांचवी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो भैया रोड शो होने वाला है। अब हिंदुस्तान के ये जो शेर है यहाँ आएंगे, मुंबई के एयरपोर्ट पर उतरेंगे। अभी जो रिपोर्ट हमारे पास है, मुंबई एयरपोर्ट से बीसीसीआई हेडक्वार्टर तक एक रोड शो करने की प्लानिंग बीसीसीआई कर रहा है, जिसमें खुली बस के ऊपर सारे प्लेयर्स, बीसीसीआई के ऑफिशियल्स, कोच, सारे लोग रहेंगे। 2007 और 2011 में भी हमने ऐसा ही कुछ देखा था। अब वर्ल्ड कप हिंदुस्तान आने में 3-4 दिनों का समय लगेगा, और जब ये वर्ल्ड कप हिंदुस्तान आएगा तो यहाँ पर इसका गर्मजोशी से स्वागत किया जाएगा। जब ये वर्ल्ड कप जीता तो रात में ही पब्लिक रोड पर उतर गई, पूरे देश में जश्न मनाया गया है। लेकिन एक बात फिर बोलूंगा कि ये दोनों प्लेयर्स जो रिटायर हुए हैं T20 फॉर्मेट से, और अब डर ODI फॉर्मेट का है, ये आने वाला समय थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक इंडियन फैंस के लिए जरूर होगा। आगे बढ़ते हैं, छठवीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये खबर दोस्तों, ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है अगले वर्ल्ड कप के हवाले से। अगला वर्ल्ड कप T20 फॉर्मेट में 2026 में इंडिया और श्रीलंका में होने वाला है। अगले कहाँ वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और T20 ODI वर्ल्ड कप्स होंगे, उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। वो वीडियोस बहुत जल्दी हम लाइव करेंगे। लेकिन अगले वर्ल्ड कप में ना आपको विराट कोहली दिखेंगे, ना आपको रोहित शर्मा दिखेंगे, ये तो आपको पता ही था। लेकिन कुछ रिपोर्ट ऐसी है कि हमें रविंद्र जडेजा का भी संन्यास T20 फॉर्मेट से और मोहम्मद शमी का भी संन्यास T20 फॉर्मेट से बहुत जल्दी आता हुआ दिख सकता है। T20 फॉर्मेट में भारत एक ट्रांजिशन फेज की तरफ बढ़ रहा है, और 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भारत शायद ODI क्रिकेट में भी एक ट्रांजिशन फेज की तरफ जो बढ़ेगा। गौतम गंभीर हेड कोच बनेंगे। राहुल द्रविड़ का अब एक स्वर्णिम युग और खत्म हुआ पिछले 3-4 सालों का, 4 साल का, तो वो हमने वर्ल्ड कप द्रविड़ की झोली में भी डाल दिया। लेकिन अब हम ट्रांजिशन फेज देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, सातवीं बड़ी रिपोर्ट क्या से बात करते हैं। क्या आईपीएल में भी ये दोनों खेलना बंद कर देंगे? सबका सवाल एक ही था कल से ही कि भैया T20 से संन्यास लिया है तो आईपीएल का क्या होगा। देखो यार, अभी ऐसी कोई ऑफिशियल दोनों ने कन्वे नहीं किया है। इंडियन प्रीमियर लीग में अभी समय है, हमें 6-8 महीने, नीलामी में भी लगभग 6 महीने का समय है, उसके बाद आईपीएल होगा। लंबा समय है आईपीएल में, साल भर का समय है। लेकिन हाँ, आईपीएल को लेकर रिपोर्ट यही है कि बहुत कंटिन्यू करेंगे खेलना, और आने वाले 5-5 सालों तक ये दोनों प्लेयर्स खेलते रहेंगे। तो काइंड ऑफ धोनी जैसी स्थिति आप देखेंगे, जहां पर ये दोनों ही प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग में कंटिन्यूटी के साथ खेल रहे होंगे, जैसा अभी महेंद्र सिंह धोनी खेलते हैं। तो अच्छी खबर अभी फैंस के लिए यह है कि आने वाले 5 सालों तक तो हमें ये दोनों प्लेयर्स आईपीएल की जर्सी में तो दिखने ही वाले हैं। T20 इंटरनेशनल नहीं खेलेंगे। 2025 की फरवरी में ODI का भी फैसला हो जाएगा। गंभीर साहब जब आएंगे तो बहुत सारे फैसले करेंगे जो इंडियन फैंस को पसंद नहीं आएंगे, और मैं तो उसके खिलाफ हूँ गंभीर के कि भाई आप आओ कोच बनकर, लेकिन आप ऐसे फैसले अभी से ही ना थोपो। खैर, रिटायरमेंट हो गया, इस पर अब ज्यादा बातें करने से अपने आप को ही दुख देना है। दोनों प्लेयर महान थे, और अभी की स्थिति में कोई ऐसा खिलाड़ी है नहीं जो आने वाले 3-4 सालों में दोनों प्लेयर की जगह ले पा रहा हो। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया हो तो भैया देखो, वर्ल्ड कप खत्म हो गया, अब हम तैयारी करेंगे नीलामी की, रिटेंशन की प्रोसेस कैसे चलने वाली है, ऑक्शन में क्या क्या आप देखेंगे, तो ये सब तैयारी अब हमारे टेलीग्राम पेज पर भी देखोगे। जो भी खबर आईपीएल, अगले आईपीएल से जुड़ी हुई आएगी बताएंगे आपको, चैंपियंस ट्रॉफी की खबरें बताएंगे। नीचे लिंक है, 24 घंटे कवरेज चलता है क्रिकेट का टेलीग्राम पर, फटाफट खोलिए टेलीग्राम पर, परिवार का हिस्सा बन जाइए।
आगे बढ़ते हैं 8वीं बड़ी खबर की, यहाँ से बात करते हैं। राहुल द्रविड़ ने रोहित शर्मा पर बड़ी बात कह दी। राहुल द्रविड़ ने कहा आई विल मिस रोहित शर्मा एज ए पर्सन नॉट एज ए प्लेयर। खिलाड़ी के रूप में नहीं लेकिन एक व्यक्ति के रूप में मैं रोहित शर्मा को बहुत ज्यादा मिस करने वाला हूं। सवाल कई है दोस्तों, क्या आप राहुल द्रविड़ का कार्यकाल बढ़ा नहीं सकते? वो तो कोच ही है ना, तो आप बढ़ा सकते हो। बीसीसीआई के हाथ में बहुत कुछ है और ये जो संन्यास हुए हैं ना, इसमें काफी रोल सबका है, बीसीसीआई का भी है। आपने शिखर धवन जैसे प्लेयर को रिटायर कर दिया है, वो बंदा अब खेलने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। चीजें बहुत हुई है हिंदुस्तानी क्रिकेट में, जिस पर शायद एक अगली वीडियो लगेगी, शायद 2-3 महीने बाद हम बात करेंगे। अभी तो जश्न का मौका है, लाइक बनता है वर्ल्ड कप के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, बुमराह ने भी अपने आप को प्रूव कर दिया। बुमराह तो कर ही रहे थे, लेकिन हार्दिक पांड्या कल मैदान में फूट फूट कर रोने लगे। जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो सबसे ज्यादा पांड्या रो रहे थे। उन्होंने माइक पर कहा कि पिछले 6 महीने मेरे लिए बहुत कठिन रहे, कई लोगों ने मुझसे कई सारी बातें कही और आज फाइनली मुझे फाइनल में ऊपर वाले ने फाइनल ओवर के लिए गेंद थमा दी। तो उसके बाद जो हुआ, वर्ल्ड कप हमने जीता, वो सारी चीज़ें क्लियर है। और हार्दिक पांड्या रोने लगे, रोहित शर्मा ने उन्हें हग किया, बहुत सारी चीज़ें मैदान पर घटी। एक मुंबई इंडियंस रीयूनियन भी हमें देखने को मिला। चीज़ें तो क्लियर हो गई हैं बहुत सारी कि शायद वो जो हाइप हम देख रहे थे रोहित और पांड्या के बीच चल रही है टीम में, वो शायद इन दोनों के बीच नहीं थी, वो थी मैनेजमेंट और रोहित शर्मा के बीच। मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट से रोहित शर्मा को प्रॉब्लम थी, कभी पांड्या से रोहित शर्मा को प्रॉब्लम थी ही नहीं। क्योंकि दिखती बात है, वो चीज़ हमने वर्ल्ड कप में भी देखी। और दूसरी बात यह है कि फैसला मैनेजमेंट लेता है, फैसला कोई हार्दिक पांड्या नहीं लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो भैया प्रधानमंत्री मोदी ने भी कांग्रेचुलेशन किया भारतीय टीम को। उन्होंने कहा 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की ये जीत है। मैच के तुरंत बाद उन्होंने वीडियो संदेश के जरिए देश के लिए ये जो है मैसेज छोड़ा। देखो, जब भी वर्ल्ड कप जीता है, कोई भी पीएम रहा हो, उसने कांग्रेचुलेशंस किया है। और ये जरूरी इसलिए है कि जब आपके देश का सबसे बड़ा व्यक्ति प्रधानमंत्री आपको कांग्रेचुलेट करता है, तो उसके बाद दुनिया की नजरें भी जाती है कि भैया हाँ, देश के पीएम ने कुछ लिखा है, तो पूरी दुनिया भी देखती है कि कुछ ऐसा घटित हुआ है। क्योंकि क्रिकेट काफी ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा लिमिटेड देशों तक सीमित खेल है और इसे दुनिया में फैलाना है तो हर किसी को आगे बढ़ कर बोलना पड़ेगा। तो एक चीज उन्होंने जो बोली जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि अब ट्रॉफी का स्वागत करेंगे। तो हो सकता है कि ट्रॉफी के स्वागत के लिए अलग से व्यवस्था होगी, हो सकता है एक बड़ा रोड शो हो जिसके बारे में हमने बात करी, इसीलिए मैंने खबर आपको बताई। ये थी दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, आईपीएल की कवरेज मिलेगी, नीचे लिंक है, वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब बटन नीचे हिट करके बेल आइकन दबाओ।